आप जानते हैं शिव का ओपन सीक्रेट क्या है? लक्ष्य और फल दोनों एक हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी चीज को महसूस करने का, अनुभव करने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? वही चीज हो जाना। जैसे एक कुशल अभिनेता जब कोई किरदार निभाता है तो वह बहुत दिनों पहले से उस किरदार में उतरने की तैयारी शुरू कर देता है। वह उसी व्यक्ति की तरह चलने फिरने, हंसने बोलने लगता है। वह अपनी शारीरिक चाल, मानसिक मुद्रा सब बदल लेता है। जैसे अगर कोई अभिनेता बूढ़े का किरदार निभाने वाला हो तो वह धीरे धीरे बुढ़ापे की लाचारी महसूस करने को लगता है। उसकी चाल, उसकी सांसें, उसकी परिस्थितियां अपनाने लगता है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि उस अभिनेता के व्यक्ति तत्व भी बदलकर बुढ़लापन लेते हैं। कहने का तात्पर्य है, किसी भाव की गहराई को समझने के लिए उस भाव में रहना चाहिए। वह आपका स्थायी भाव बन जाना चाहिए। इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें और रहस्य हैं जो उनके साथ एक होकर ही उनके वास्तविक सार में जानी जा सकती है। वो है द ओपन सीक्रेट से मैं आपको बताती हूँ। हमारे जीवन का एक सीक्रेट है, जी लाइफ का सीक्रेट। मगर ये ओपन यानी खुला हुआ जीवन में सही परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले इस ओपन सीक्रेट को समझना होगा। आप अभी यहाँ हैं, जीवन इसी पल चल रहा है, लेकिन इस जीवन का सीक्रेट हर एक को समझ में नहीं आता और जो समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। ओपन सीक्रेट को समझने के लिए आपको जानना चाहिए, ये कोई चीज नहीं है जो आपको कहीं से प्राप्त करनी है, या कहीं पाना है। यदि ये एक रहस्य है तो ये कैसे खुला हुआ हो सकता है? कुछ बातें इतनी खुली है, स्पष्ट होती हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। कभी कभी बहुत करीब की चीजें देखने में कठिन लगती है, लेकिन जब हम वास्तव में इसे जानने में सक्षम होते हैं तो चीजें हमारे सामने हैं और हम उसे नहीं पा रहे हैं। तो इसे मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। चॉकलेट में चॉकलेट की खोज कैसे? एक पुरातन कालीन बंगाल था जिसमें बहुत पुराने जमाने की अलमारी रखी थी। कुछ बच्चों को वह टास्क दिया गया कि वह उस बंगले में जाएं और अलमारी में चॉकलेट ढूंढें। बच्चे अलमारी के पास पहुंचे और उन्होंने मेहनत शुरू कर दी। उन्होंने अलमारी खोली और हर अलमारी खोज डाली, मगर चॉकलेट नहीं मिली। उन्होंने अलमारी साफ करना शुरू किया, एक एक कोना खंगाल डाला, फिर भी उन्हें चॉकलेट नहीं मिली। सभी परेशान हो गए, आपस में कहने लगे, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है, इतनी बड़ी अलमारी में कोई चॉकलेट नहीं है। अब उनमें से कुछ बच्चों ने झल्लाकर बोलना शुरू किया, चलो मैं जाकर चॉकलेट ढूंढने के लिए इनाम ले लेते। लेकिन वह इंसान अपनी बात पर कायम रहा कि बंगले में चॉकलेट है, आप सबने ठीक से नहीं देखा। मगर बच्चे हार मान चुके थे। वह इंसान खुद फिर उसी अलमारी के पास ले गया और कहा, अलमारी को ध्यान से देखो और सोचो चॉकलेट कहाँ हो सकती है। उन्हें फिर भी कुछ समझ नहीं। उनमें से एक बच्चा अलमारी को ध्यान से देख रहा था। उसने अचानक कहा, थोड़ा खुश और आश्चर्य से चिल्ला पड़ा, अरे ये पूरी की पूरी अलमारी ही चॉकलेट है। बच्चों का उदाहरण, वह पूरी अलमारी थी जो वास्तव में एक बहुत बड़ी चॉकलेट की बनी थी। इतनी बड़ी चॉकलेट पाकर बच्चा बहुत खुश होता है, लेकिन इस रहस्य को सबसे पहले जाना वह बहुत ज्यादा खुश था। चॉकलेट मिलने से ज्यादा उसे इस बात की खुशी थी कि उसने उस चॉकलेट को ढूंढ पाया। इस सीक्रेट के ओपन होने के बाद सभी बच्चों उस अलमारी और सारी चीजों को एक अलग ही नजर से देख रहे थे। वे खुशी, आश्चर्य और विस्मय के लिए सरोवर से भरे हुए थे। अब वे जो हर चीज की पहचान पा रहे थे, वे सिर्फ अलमारी ही नहीं बल्कि पूरा बंगला, उसकी दीवारें, फर्नीचर सब कुछ चॉकलेट से बना था। शिव का रहस्य भी ऐसा ही है। उदाहरण वाली अलमारी की तरह वे स्वयं ही लक्ष्य हैं और फल भी। अपने खोज कर्मी भी वही। जब इंसान ये समझ में आता है कि संसार में ऐसी कोई सच्ची बातें ही नहीं है, ओपन है, लेकिन हम उन्हें नहीं पाते। अब तक किसी के इशारे का इंतजार करते हैं कि कोई हमें दिखा दे। वास्तव में जिसके बारे में कहा जाता है पूरी चॉकलेट सामने है, उसी चॉकलेट को ढूंढते हैं। शिव सामने है मगर उसे अनदेखा कर दोनों को फूट दौड़ते हैं। हर मूर्ति शिव की मूर्ति है। शिव का ओपन सीक्रेट इंसानी बुद्धि की मूर्ति है। इंसान की भगवान के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों दिखाई देते हैं और हो सकता है उसकी नजर में अलग अलग हो, लेकिन वह वही ईश्वर तत्व। उनके बीच उस एक शिव सत्य को नहीं देख पाते जो इन देवों के ही है। दूसरे शब्दों में जो खुद उसी में है। अलमारी चॉकलेट या चॉकलेट की ओर भाग रहे उस इंसान जैसे इसी रूप में है। इंसान अपनी आंखों के फेरे में जी रहा है। जब उसे चॉकलेट नहीं मिल रही, वह असल में उसी में है। यानी विशेष आकार की वस्तु में विशेष चॉकलेट नहीं मिलेगी। जब मन मानेगा ही नहीं कि ये पूरी की पूरी अलमारी ही है, उसी तरह सबका रूप ही है। ये ओपन सीक्रेट है। 3 गुरु थे जो ज्ञान प्रसार करने के लिए हर शहर एक साथ यात्रा करते थे। लोग अपने सवालों के साथ उनसे मिलते थे और वे उन्हें जवाब देते थे। मानव जाति के कल्याण के लिए वे तीनों हमेशा मूड रहते थे। उन तीनों के पास निकटतम संबंध थे। कोई अधिक बड़ा, कोई छोटा नहीं कहा जा सकता था। तीनों की बुद्धि बहुत गहरी थी। कोई ज्यादा ज्ञानी, कोई कम नहीं। लोगों को यह रहस्य पता नहीं चला कि उनमें से एक गुरु नहीं था बल्कि अन्य 2 उसके शिष्य थे। वे तीनों हमेशा एक रूप होकर
होकर लोगों को उपदेश दिया करते थे, लेकिन उनकी पहचान एक ही रूप में होती थी। जब वे तीनों एक साथ किसी स्थान पर जाते तो लोग समझते कि तीन अलग अलग व्यक्ति हैं। एक दिन भगवान शिव ने अपनी लीला में उन्हें पृथ्वी पर भेजा ताकि वे मानव को इस ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान दे सके। उन्होंने उन्हें इस ज्ञान की साधना में भेजा, लेकिन शिव ने एक शर्त रख दी, जो व्यक्ति अपने साधक में वह स्वयं किसी भी मूर्ति की पूजा का ज्ञान पा लेगा, उसी में उसका फोकस वहां शिव पर ही रहेगा। वह एक रूप नहीं बल्कि तीनों की चॉकलेट की पहचान पा लेगा। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि शिव के 10 हाथ और 5 सर थे, जिनमें तीसरी आंख थी। इस कुल मिलाकर उनके पूरे शरीर में 11 इंद्रियां और तीसरी आंख शामिल थी। ये सब प्रतीकात्मक है। शिव के 10 हाथ उनके कार्यों का एक कारण है। शिकार का वर्णन करने के लिए शिवलिंग का उपयोग किया जाता है, लेकिन लोगों ने इसके अर्थ जोड़ दिए ताकि उनके रूप को सीमित किया जा सके। शिव को केवल प्रतीकात्मक रूप में देखा जाने लगा है, न कि वास्तविक रूप। शिव ही महेश्वर बनने का एक अद्भुत पौराणिक कथा, जिनके अनुसार एक दिन भगवान शिव ने खुद ब्रह्मा और विष्णु से अलग समझने और अनुभव करने का फैसला किया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। भगवान शिव की विशेषता थी कि वे मृत में भी प्राण डाल सकते थे, क्योंकि वे सृजनकर्ता थे। इस आदेश के साथ प्रमुख गुरु आदि गुरु शिव गायब हो गए और ब्रह्मा जी और उनकी मूर्तियां जीवित हो गई, जिनमें भगवान महेश्वर प्रकट हुए। इस प्रकार त्रिमूर्ति का निर्मित अस्तित्व में आई। ये तीनों शक्तियां, सृजन शक्ति, पालन शक्ति और संहारक शक्ति, आज भी संसार में मौजूद है। उनका पहले से ही रूप था और आज भी है। इन तीनों शक्तियों में भगवान शिव अदृश्य हो गए, फिर भी उनके रूप अब भी ब्रह्मा विष्णु की मूर्तियों में दिखाई देते हैं। मूर्तियां सामने हैं और शिव अदृश्य, अर्थात ओपन सीक्रेट। लेकिन मूर्तियां के मूल में यही शिव का पहला रहस्य, ओपन सीक्रेट। महादेव जो है वो हर एक जगह है, कण कण में शंकर है। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।